हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ आपका टेस्ट हो, एग्जाम हो, रिवीजन हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन कराता रहता है। इसीलिए आज का वीडियो भी आपकी इसी तरीके टेस्ट और रिवीजन से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आज जो हम लेकर आए हैं वीडियो वो है क्लास 5th के हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए हिंदी की जो हमारी बुक है रमझिम, उसके 10वें अध्याय का आज हम वर्कशीट लेकर आए हैं। तो 10वां अध्याय क्या हमने पढ़ा था? एक दिन की बादशाहत। यानी कि बच्चे जो हैं बड़ों की पाबंदी से बड़ा परेशान हो जाते हैं। किस तरीके से क्या कहते हैं, आरिफ और सलीम, और वो जो है वो क्या प्लान करते हैं कि उनको एक दिन के लिए पूरे घर की बादशाहत मिल जाए, यानी कि उनका हुक्म चले। और ऐसा होता भी है, अब्बा मान जाते हैं और उनको मिल जाती है। तो किस तरीके से बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बदलती हैं और बड़ों को भी समझ में आता है कि बच्चों के ऊपर इतनी पाबंदियाँ ठीक नहीं होती हैं। तो ये हमने चैप्टर पढ़ लिया था और हमने इसका एनसीईआरटी सोल्यूशन भी कर लिया था। फटाफट इसकी वर्कशीट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से हमें एक आंसर को ढूंढना है, सही आंसर को। तो क्या है, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले भाईजान आरिफ के गाने की तुलना किससे करते हैं? सुबह सुबह जब आरिफ गा रहा होता है तो भाईजान क्या कहते हैं, किसके से करते हैं? वो है मेढक के टर्राने से करते हैं। तो सही क्या है हमारा? खा, मेढक के टर्राने से करते हैं। नेक्स्ट है, आरिफ ने अपने लिए नाश्ते में कौन कौन सी चीजें रखवाई? उसने क्या क्या रखवाया था? उसने अंडे और मक्खन आदि रखवाया था। तो सही ऑप्शन है का, अंडे और मक्खन रखवाए थे। नेक्स्ट है, अब्बा ने दफ्तर जाते समय कितने रुपए मांगे थे? तो जब अब्बा दफ्तर जा रहे थे तो कितने उन्होंने मांगे थे? उन्होंने मांगे थे 5 रुपए। कितने मांगे थे? 5 रुपए मांगे थे। नेक्स्ट है, दोनों बच्चों की जान मुसीबत में क्यों थी? क्यों? क्योंकि बड़े उन पे बहुत ज्यादा पाबंदी लगाते थे, रोक टोक करते थे, इसलिए उनकी जान मुसीबत में थी। तो सही क्या है? बड़ों की लगाई पाबंदी से उनकी जान मुसीबत में थी। दादी नाश्ते में क्या पी रही थी? उन्होंने नाश्ते में क्या पिया था? उन्होंने बादाम का हरीरा पिया था। तो क्या है? पहला, बादाम का हरीरा पिया था। घर में शोर किसे सबसे ज्यादा बुरा लगता था? किसे सबसे ज्यादा बुरा लगता था? वो लगता था अम्मा को। अम्मा को सबसे ज्यादा ये शोर बुरा लगता था। अब आ गए सत्य असत्य बताइए, अर्थात ट्रू और फॉल्स बताना है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है, वाक्य कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो गलत होगा उस पे असत्य और जो सही है उस पे सत्य। आरिफ और सलीम ने अलग अलग योजना बनाई थी। क्या उन दोनों ने अलग अलग योजना बनाई थी? नहीं, उन दोनों ने साथ बैठकर एक ही योजना बनाई थी, इसलिए ये वाक्य क्या है? असत्य है। फिर है, अम्मी ने खाने से पहले दांतों की सफाई नहीं की थी। नहीं, उन्होंने दांतों की सफाई की थी। अब चूंकि वो पान खाती थी इसलिए उनके दांत गंदे थे, इसीलिए आरिफ ने बोला था कि जाकर आप फिर से ब्रश करके आइए। वो दांत की सफाई कर चुकी थी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? ये असत्य है। फिर है, अब्बा अपने कपड़े देखकर शर्मिंदा हो गए थे। जब आरिफ ने उनके कपड़ों के बारे में बोला था तो वो वाकई अपने कपड़ों को देखकर शर्मिंदा हो गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि सत्य है। फिर है, अब्बा को गजल के लिए सलीम ने टोका था। क्या सलीम ने टोका था कि वो जब गजल गा रहे थे अपनी? नहीं नहीं, तो ये उनको टोका था आरिफ ने, इसलिए ये गलत है। अम्मी शाम को देर से आऊंगा भाईजान ने कहा था। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट सही है। भाईजान ने बोला था शाम को देर से आऊंगा, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिनेमा देखने यानी कि फिल्म देखने जा रहे थे। तो ये स्टेटमेंट सत्य है। अब आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके हेल्प से हमें नीचे जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो क्या दिया गया है? पहला, सुबह सुबह आरिफ और सलीम को जगा देती थी। कौन जगाती थी? वो जगाती थी अम्मी। अम्मी सुबह सुबह आरिफ और सलीम को जगा देती थी। फिर नेक्स्ट है, डैश की डांट सुनकर आरिफ गाना गाना बंद कर देता है। किसकी डांट सुनकर आरिफ गाना गाना बंद करता है? वो है भाईजान की डांट सुनकर आरिफ गाना गाना बंद कर देता है। नेक्स्ट है, आरिफ और सलीम की डैश सुनकर डैश ने उन्हें डांट पिलाई। तो क्या था? आरिफ और सलीम की योजना सुन के अम्मी ने उन्हें डांट पिलाई। तो योजना सुन के अम्मी ने उन्हें डांट पिलाई। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की डैश उतारी। क्या उतारी? नकल उतारी थी उनकी। वो कैसे बोलती हैं, क्या करती हैं, इन सब की नकल उतार रहा था वो।
फिर है ओफो डैश तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। अब किसके बारे में ये बात होती? ओफो, कौन? अम्मा, जो दादी थी ना, वो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो हमारा एक दिन की बादशाह पाठ था ना, उसमें से एक गद्य पैराग्राफ है हमारे सामने रखा गया है, इसे हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्न रहेंगे जो हमें करने हैं। तो क्या है? सलीम की आंख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों को उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करूं। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। तो अब एक दिन की बादशाहत जब खत्म हो गई, उसके बाद जब नेक्स्ट डे शुरू हुआ तो कितनी खुशनुमा दिन थे। जो वो लोग चाहते थे वो सब घर वाले अपने आप कर रहे थे। आरिफ गाना गाना चाह रहा था तो गाना गा रहे थे, उनके मन का नाश्ता बना था, हर खाने के साथ मीठा बन रहा था। पिताजी खुद बोल रहे थे कि भाई पैसे लेकर जाना। तो जो चीज़ वो लोग चाहते थे वो बड़ों की समझ में आ गई थी एक दिन की बादशाहत में, और वो दूसरे दिन से फॉलो होने लगी थी। तो इस तरीके से ये हुआ। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। जब सलीम उठा तो आपा क्या कर रही थी? आपा नाश्ते की मेज सजा के उनका इंतजार कर रही थी। जब सलीम उठा तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी ने खानसामे को क्या हुक्म दिया? अम्मी ने खानसामे को क्या हुक्म दिया था कि हर खाने के साथ एक मीठा जरूर पकाइए। अम्मी ने खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करें। भाईजान क्या कर रहे थे? वो आरिफ के साथ, आरिफ गा रहा था और वो तबले में उनकी संगत दे रहे थे। तो देखिए क्या है, भाईजान आरिफ के गाने के साथ मेज का तबला बजा रहे थे। अब्बा ने सलीम को स्कूल जाते वक्त कितने पैसे ले जाने को कहा था? उन्होंने चवन्नी ले जाने के लिए बोला था। अब्बा ने सलीम को स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी ले जाने को कहा था। अब चवन्नी का मतलब तो आपको समझ में आ गया, 1 रुपीज होता है। 1 रुपीज में कितने होते हैं? 100 पैसा होता है। तो उसका 1/4 यानी कि 25 पैसा को चवन्नी कहते हैं। ठीक है, 50 पैसा को बोलते हैं अठन्नी और 25 पैसे को बोलते हैं चवन्नी। तो वो एक चवन्नी ले जाने के लिए बोला था। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। यहां पे हमें आंसर्स एक एक लाइन के देने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एक लाइन में हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, आरिफ और सलीम सुबह सुबह क्या खाने के सपने देखते थे? वो सुबह सुबह आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे। तो क्या है? आरिफ और सलीम सुबह सुबह आइसक्रीम खाने के सपने देखते थे। नेक्स्ट है, अम्मी के अधिकार किसने छीने थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीने थे। तो सही क्या है? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीने थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन की बादशाहत ली थी और सभी के अधिकार सिर्फ इन दोनों को ही मिल गए थे। दादी ने सुबह क्या क्या किया? तो दादी ने सुबह सुबह सबसे पहले क्या किया? उन्होंने नमाज पढ़ी, दवा खाई और फिर उसके बाद बादाम का हरीरा पिया था। तो वही लिखेंगे आप यहाँ पे, दादी ने सुबह सबसे पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद दवाई खाई और उसके बाद बादाम का हरीरा पिया। नेक्स्ट है, अम्मी ने खानसामा से क्या क्या बनाने के लिए बोला? उन्होंने आलू, सालन, मिर्ची का सालन ये सब बनाने के लिए बोला था ना। तो वही अम्मी ने खानसामा से आलू, गोश्त, कबाब और मिर्ची का सालन बनाने को कहा। अब आ गए हम आपके शॉर्ट आंसर्स पे, यानी कि जहां पर हम एक लाइन से ज्यादा यानी कि 2-3 लाइन के आंसर्स दे सकते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे? दोनों ने मिलकर अब्बा को क्या दरख्वास्त पेश करी? उन्होंने क्या दरख्वास्त पेश की थी कि भाई उन्हें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं। तो ये दरख्वास्त पेश करी थी। तो क्या था? दोनों ने मिलकर अब्बा को ये दरख्वास्त पेश की कि एक दिन के लिए उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े जो हैं वो छोटे बन जाएं, यानी कि उनको कोई अधिकार नहीं होगा, उन्हें सिर्फ आरिफ और सलीम के हुक्म की ही तामील करनी होगी। जो हुक्म वो लोग देंगे वही उनको पालन करना होगा। ये योजना उन्होंने अब्बा को सुनाई थी।
आरिफ ने अपनी योजना की शुरुआत कैसे करी? अब उनकी जो योजना थी, जो पहला दिन उन्होंने, अब्बा ने बोल दिया कि ठीक है तुम्हें सारे अधिकार मिलते हैं, तो दूसरे दिन से उन्हें अधिकार मिलने थे। तो शुरुआत सबसे पहले उन्होंने क्या थी, उन्होंने अम्मी को सुबह होने से काफी पहले ही झिंझोड़ के बुरी तरीके से उठा दिया था, जिससे अम्मी को गुस्सा भी आया था। तो क्या था, आरिफ ने अपनी योजना की शुरुआत बहुत सुबह अम्मी को झिंझोड़ कर उठाने से की, जिससे अम्मी को गुस्सा आया था, उन्हें लगा था कि हम मारे, लेकिन उन्हें याद आया कि उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सलीम ने अब्बा के हुलिये को लेकर क्या कहा था? उन्होंने कहा शेव बड़ी हुई है, कल के पहने कपड़े आज तक कितने गंदे कर दिए हैं, यही सब बोला था ना, तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। सलीम ने अब्बा के हुलिये को लेकर कहा, जरा अब्बा की गत तो देखिए, बाल बड़े हैं, शेव नहीं की है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले हैं, आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनवाए जाएं? तो ये सभी किसने बोला था? ये सलीम ने अब्बा के लिए बोला था। नेक्स्ट है, भाईजान शाम को देर से क्यों आने वाले थे? वो शाम को देर से इसलिए आने वाले थे क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों या मित्रों के साथ में फिल्म देखने के लिए जाने वाले थे, इसलिए वो देर से आने वाले थे। भाईजान शाम को देर से इसलिए आने वाले थे क्योंकि उन्हें अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपा ने भारी साड़ी क्यों पहनी थी? क्यों? क्योंकि वो कॉलेज जा रही थी, इसलिए उन्होंने भारी साड़ी पहनी थी। तो क्या है, आपा ने भारी साड़ी इसलिए पहनी थी क्योंकि वह कॉलेज जा रही थी। नेक्स्ट है, भाईजान तबला क्यों बजा रहे थे? वो तबला क्यों बजा रहे थे? वो जो है आरिफ को आरिफ जो गाना गा रहा था उसके साथ वो संगत दे रहे थे। तो क्या है, भाईजान आरिफ के गाने में संगत देने के लिए तबला बजा रहे थे। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? भाई उन दोनों ने अपनी योजना प्रस्तुत करी, अब्बा ने क्यों मान ली? क्योंकि उस दिन उनका मूड बड़ा अच्छा था, इसलिए उन्होंने उनकी बात मान ली। अब्बा का मूड अच्छा था इसलिए वह आरिफ की बात मान गए। अब हम आते हैं भाषा आधारित प्रश्न पे, यानी कि जो हमारी भाषा है उससे संबंधित प्रश्न है। क्या है, विलोम शब्द लिखने हैं। अब हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द पहले मैं आपको बता रही हूं क्या क्या है। इकरार, इकरार मतलब किसी के लिए हामी बनना, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंकार, यानी कि हमने मना कर दिया। सुबह, तो उसका क्या होगा? शाम। वक्त, बेवक्त। सब्र यानी कि पेशेंस, तो क्या होगा? बेसब्र। इनपेशेंस आपका। फिर अधिकार, अधिकार मतलब हमें कुछ राइट्स मिलना, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जिन्हें कुछ राइट्स नहीं हो, अनाधिकार। अधूरी, कोई चीज इनकम्प्लीट, वो पूरी होगी तो क्या होगी? उसको कंप्लीट होगी तो हम उसको बोलेंगे पूरी। पाबंदी, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन, तो यहां पर क्या होगा? आपकी जो है वो उसको हम बोलेंगे छूट, यानी कि आपको पूरी तरीके से छूट मिल गई। तो क्या है? इकरार, इंकार, सुबह शाम, वक्त बेवक्त, सब्र बेसब्र, अधिकार अनाधिकार, अधूरी पूरी, पाबंदी छूट। तो ये हमारे क्या हो गए? विलोम। विलोम हमेशा ध्यान रखिए कि जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, अगर वो क्षेत्रीय भाषा में हैं तो उनके विलोम भी हमें उसी तरीके से क्षेत्रीय भाषा में ही लिखने होंगे। अगर शुद्ध हिंदी में हैं तो हम उनके विलोम शुद्ध हिंदी में ही लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। जब हमारे पास कुछ मुहावरे हैं, इनका हमें अर्थ भी लिखना है और जो है वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला मुहावरा है तू तू मैं करना, यानी कि झगड़ा करना, यानी कि आपसी लड़ाई। तो क्या होगा? मालिक और कर्मचारियों के बीच वेतन बढ़ाने के लिए तू तू मैं हो गई, अर्थात दोनों में बहस हो गई। पांव पटकना, पांव पटकना मतलब कि है बहुत ज्यादा जो है गुस्सा करना उस तरीके से। किसी कार्य का मन मुताबिक ना होने पर अनीता हाथ पैर पटकने लगती है, यानी कि उसे गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट है खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना अर्थात अपमान को सह जाना। कोई हमारा अपमान करे और चुपचाप हम उसको सह जाएं, तो वो क्या है? इसमें वाक्य प्रयोग, राजीव अपनी गरीबी के कारण अपने दोस्त राजेश की पार्टी में साधारण कपड़े पहन के गया, तो अन्य दोस्तों द्वारा उसका मजाक उड़ाए जाने पर राजीव खून का घूंट पीकर रह गया। उसका अपमान हुआ उन साधारण कपड़ों के कारण, तो वो एकदम चुपचाप उसको सह गया। डांट पिलाना, डांट पिलाना यानी कि गुस्सा करना, किसी को हम गुस्सा करें। वह एक भोली लड़की को डांट पिला रहा था, अर्थात उसको डांट रहा था।
दिमाग पिघलाना, दिमाग पिघलाने का तात्पर्य क्या होगा? बातों द्वारा तंग करना। कोई हमसे ऐसी बातें करे कि मेरा दिमाग पे अब तुम बात मत करो, इस तरीके से तो दिमाग पिघलाए जा रहे हो, तो उसका मतलब है बातों द्वारा तंग करना। उसकी बेमतलब बातों से मेरा दिमाग पिघल गया, यानी कि अब बहुत परेशान हो गए हम। अब आगे कोष्टक में दिए शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अब हमारे पास यहाँ कोष्टक में कुछ दिए हैं, इनके वचन बदलने हैं। एक वचन दिया है तो बहुवचन, और बहुवचन दिया है तो एक वचन में हमें उसको लिखना है। लेकिन मिठाइयों से डैश कैसे खाई जाए? तो रोटी की जगह क्या होगा? रोटियां। क्या है? मिठाइयों से रोटियां कैसे खाई जाएं। नेक्स्ट है, अब्बा नई डैश सुना रहे थे। गजल तो होगा, गजल का गजल एक वचन हुआ, बहुवचन क्या होगा? गजलें सुना रहे थे। फिर है, वे दोस्तों के साथ बैठकर डैश गा रहे थे। तो कव्वाली क्या है? एक वचन, बहुवचन क्या होगा? कव्वालियां गा रहे थे। नेक्स्ट है, दादी ने नमाज पढ़ने के बाद डैश खाई। तो एक दवाई क्या हुई? एक दवाई, और कई सारी खाई तो क्या हो जाएगा? दवाइयां। तो क्या है? दादी ने नमाज पढ़ने के बाद दवाइयां खाई। खाने के साथ मीठी डैश जरूर पकाओ। मीठी चीज, अब चीज क्या हुआ? किसी एक बारे में बात कर रहे हैं। अब कई सारी होंगी तो क्या होगा? चीजें। क्या होगा? चीजें जरूर पकाएं। जैसे हम रोज सिर्फ एक के सालन खाते हैं, सिर्फ डैश के सालन खाते हैं, तो मिर्च की जगह क्या हो जाएगा? मिर्चियों के सालन से खाते हैं। तो क्या होगा? जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चियों के सालन से खाते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक और सकर्मक क्रिया को छांट के लिखिए। तो क्रिया हमारी दो तरह की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जहां पर कर्म नहीं दिया होता है वो कर्मक होती है। सकर्मक क्या होती है? जहां पर कर्म दिया जा रहा है। तो देखिए, किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य हम पढ़ेंगे, कर्ता होगा, क्रिया होगा, और बीच में अगर कर्म है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो वह कर्मक क्रिया है, तो वो सकर्मक क्रिया है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहां पर कोहली ने क्रिकेट खेला। अब यहां पर क्या है? कर्ता कौन है? कोहली। खेला क्या है? खेलना क्रिया है। अब क्या खेला उन्होंने? क्रिकेट खेला। तो इस जगह यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? ये सकर्मक क्रिया है। तो यहां पर ये कर्ता, ये क्रिया, और क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो इसलिए यहां पर कर्म को दिया हुआ है, ये हो गया हमारा सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आते हैं, मैंने फल खाया। मैंने कर्ता है, खाना क्रिया है, क्या खाया? फल खाया। तो ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। फल खाना मतलब एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट आते हैं, राधिका जोर से हंसी। अब राधिका कर्ता है, हंसी क्रिया है, और क्रिया कैसे संपन्न हो रही है? जोर से हो रही है। यहां कोई भी कर्म नहीं है, ध्यान रखना। हंसी कैसे हंसी? वो मतलब किस तरीके से हंस रही? जोर से हंस रही। तो जोर से हमारा क्या है? क्रिया विशेषण है। यहां कर्म कोई नहीं है, तो ये एक क्या है? अकर्मक क्रिया है। हंसी जो है वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। मनोहर ने गीत गाया। मनोहर करता है, गाया क्या है? क्रिया है। क्या गाया? गीत गाया। तो यहां पर क्या है? गीत को गाया। तो सही हमारा क्या हो गया? गीत हमारा अकर्मक क्रिया है, तो सही सकर्मक क्रिया है। तो यहां क्या हो गया? मनोहर ने गीत गाया, यानी गीत गाना ये है सकर्मक क्रिया। हम चलने लगे। हम चलने लगे। हम कौन है? कर्ता है, हम चल रहे हैं। चलने लगे सिंपल हमारी क्या है? क्रिया है, इसमें कहीं पे भी कोई कर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। चलने लगे अकर्मक क्रिया है। फिर आते हैं, माली ने पौधों को पानी दिया। तो अब माली ने क्या हो गया? कर्ता हो गया। पानी देना हमारा क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। अब क्या कर्म क्या है? वो है पौधों को। तो सही क्या है? पौधों को पानी दिया, सकर्मक क्रिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों का उचित मिलान करो। हमारे पास विशेषण है और संज्ञा है, इनका सही मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। मैले, मैले क्या होते हैं? मैले होते हैं कपड़े। फिर आते हैं बढ़िया। बढ़िया क्या हुआ? नाश्ता। भारी साड़ी, सफेद कमीज। फिर है बूढ़ी दादी, मीठे चावल। तो हमने फटाफट संज्ञा आपका विशेषण और संज्ञा का मिलान कर दिया। अब इसकी सही पेयर हम देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है ये देखिए।
ये विशेषण है। अब इसके आगे हम संज्ञा लिख देते हैं, सही मिलान। मैले कपड़े, बढ़िया नाश्ता, भारी साड़ी, सफेद कमीज, बूढ़ी दादी, मीठे चावल। तो ये हमारा ठीक से मिलान हो गया पूरा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमें लिंग बदलने हैं। कुछ इधर दिए हैं, कुछ इधर दिए हैं, इन लोग के लिंग हमें बदलना है। जैसे अम्मी, तो अम्मी का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अब्बा। मुर्गी का लिंग बदलेंगे, मुर्गी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग क्या हो जाएगा आपका, मुर्गा। इधर की दिया है आपा, आपा स्त्रीलिंग है, आपा का पुल्लिंग क्या होगा, आपा किसको बोलते हैं, बहन को, तो ये क्या हो जाएंगे इसका पुल्लिंग, भाईजान। दादी, दादी का पुल्लिंग हो जाएगा दादा। भाई, भाई का क्या होगा, बहन। बादशाह, बेगम। तो देखिए इस तरीके से आएगा, अम्मी अब्बा, मुर्गी मुर्गा, भाईजान आपा, दादी दादा, बहन भाई, बेगम बादशाह। अब बादशाह के साथ हम रानी नहीं करेंगे, रानी के साथ राजा होता है, बादशाह के साथ बेगम होगा। ये ध्यान रखने, हमने आपको पहले भी बताया है कि हमेशा हमें लिंग बदलते समय या वचनों को बदलते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, किसके साथ क्या लगेगा ये ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ हमारी ये पूरे चैप्टर की वर्कशीट खत्म हो गई, हमने फटफट कर ली। तो मैग्नेट बेन्स अब आपके लिए लेकर आ रहा है बुक्स और ई बुक्स। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि अब आपकी पढ़ाई और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये बुक्स और ई बुक्स आपको मिल रही हैं किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और इनको बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए हमने इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसे हम किसी भी चैप्टर को सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो एक बुक हमारे पास रहेगी जिसमें हमारे सभी चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरी बुक हो जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी चैप्टर के पीछे हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं हम उनको करते हैं। तो एक बुक हमारी हो जाएगी जिसमें हमारे क्या हो जाएंगे, सारे ही चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, वर्कशीट करी, तो एक बुक हमारे पास वर्कशीट की हो गई। इस तरह अलग अलग कैटेगरी की बुक रेडी है। इनको लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करते एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करिए, सबमिट करिए। एक टीम मेंबर जल्दी हमारा आपसे कांटेक्ट करेगा इस बुक के लिए। तो ये बुक प्राप्त करके भी आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी और भी चैप्टर बाकी हैं जिनके अभी हम वर्कशीट लेकर आ रहे हैं और साथ साथ हम सॉल्व करेंगे। तो फिर से मिलेंगे, बाय बाय।